आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत आज दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने लड़ाकू विमान खुद डिजाइन और विकसित कर रहा है। एक तरफ है तेजस मार्क टू, जो भारतीय वायुसेना के भविष्य का 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट बनने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा। लेकिन हाल ही में एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो नया प्राइवेट सेक्टर मॉडल तेजस मार्क टू के पारंपरिक मॉडल से ज्यादा तेज और प्रभावी साबित हो सकता है। तो क्या सच में ऐसा होगा? क्या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू से पहले तैयार हो जाएगा? और आखिरकार क्यों पहली बार भारत ने इतने बड़े फाइटर जेट प्रोग्राम में निजी कंपनियों को इतनी बड़ी भूमिका दी है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवाल के जवाबों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दोनों विमान आखिरकार क्या हैं। देखिए, अगर हम तेजस मार्क टू की बात करें तो तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया जा रहा एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे मिराज 2000, मिग-29, जैगुआर जैसे पुराने विमानों के बदले तैयार किया जा रहा है। मुख्य तौर पर इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये पुराने विमान जो एक लंबे अरसे से भारतीय वायुसेना की सर्विस में हैं, उनको रिप्लेस करे और भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत प्रदान करे। इसमें हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, ऐसा रेडार, लंबी रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगी और इसकी खुद की रेंज काफ़ी ज़्यादा होगी और यह ज़्यादा हथियार कैरी कर सकता है तेजस मार्क 1 की तुलना में। वहीं इसमें ज़्यादा आधुनिक जो एवियोनिक्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान जो तेजस मार्क 1 अल्फा है उसकी तुलना में ये काफ़ी बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली भी होगा। दूसरी ओर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का सबसे महत्वाकांक्षी सैन्य विमान कार्यक्रम है। ये एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा। इसमें हमें इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टेल्थ काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, एआई आधारित मिशन सिस्टम और एडवांस सेंसर फ्यूजन भी देखने को मिलने वाला है। सरल शब्दों में कहें तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का जवाब होगा अमेरिका के F-35 और चाइना के J-35 जैसे आधुनिक स्टेल्थ विमान के मुकाबले। लेकिन ये अंतर विमानों में नहीं बल्कि उनके विकास कार्यक्रम में हमें देखने को मिलेगा। अब अंतर की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा मतलब इनकी कैपेबिलिटी को लेकर नहीं है। देखिए, अगर हम तेजस मार्क टू के मॉडल को समझने की कोशिश करें तो तेजस मार्क टू का जो पारंपरिक मॉडल है वो हमें देखने को मिलता है कि भारत में दशकों से लड़ाकू विमान का विकास का कार्य तरीका लगभग एक जैसा रहा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी डिजाइन बनाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोटोटाइप तैयार करती है, एचएएल ही उत्पादन करती है और एचएएल ही सिस्टम इंटीग्रेशन के कार्य को संभालती है और एचएएल ही अधिकांश जो परीक्षण है वो पूरा करती है। तेजस मार्क टू भी इसी मॉडल पर विकसित हो रहा है, यानी इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो एचएएल की जिम्मेदारी के अधीन आता है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजिटल ट्विन, ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाया है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा सरकारी संगठन है और बड़े सरकारी संगठनों की अपनी सीमाएं होती हैं। निर्णय लेने में समय लगता है, सप्लाई चेन की चुनौतियां होती हैं, बजट की मंजूरी हो गई, कई स्तरों में जो अनुमोदन हुए वो हो गया और इसके अलावा ये सभी चीजें विकास गति को प्रभावित कर सकती हैं। अब शुरुआत में उम्मीद थी कि तेजस मार्क टू 2026 में पहली उड़ान को भर सकता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार अब 2027 तक का इंतजार हमें करना पड़ सकता है। इसके पीछे का कारण है कंपोनेंट इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन की चुनौतियां, सिस्टम वैलिडेशन और ग्राउंड टेस्टिंग। यानी विमान बनाना ही पर्याप्त नहीं है, इस विमान को तैयार करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। हर सिस्टम को सुरक्षित और विश्वसनीय साबित करना भी जरूरी होता है। तो आखिरकार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या नया होने वाला है जो दावा किया जा रहा है कि तेजस से पहले आएगा? देखिए, यहीं से चीजें थोड़ी रोचक हो जाती हैं। भारत सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप निर्माण के लिए नए मॉडल को चुना है। इस मॉडल में निजी कंपनियों के कंसोर्टियम को बड़ी भूमिका दी जाएगी। यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम्स, लार्सन टोब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज जैसी बड़ी रक्षा कंपनियां हैं। ये कंपनियां मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को बनाएंगी, जबकि आडा डिजाइन और तकनीकी नियंत्रण बनाए रखेगी। अब ये मॉडल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार भारत एक बड़े फाइटर जेट कार्यक्रम में परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को अपना रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो जवाबदेही तय होगी, निर्धारित माइलस्टोन पूरे करने होंगे, समय सीमा का पालन करना होगा और पूरा कार्यक्रम परिणाम आधारित होगा। यानी केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि परिणाम यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। अब एमका के टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं। एमका की सबसे बड़ी ताकत ही उसका परीक्षण मॉडल है। योजना के अनुसार टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। हर 8 से 9 महीने में एक जो नया प्रोटोटाइप है ये परीक्षण कार्यक्रम में शामिल होगा। इससे क्या फायदा होगा?
मान लीजिए कि पहला विमान इंजन परीक्षण कर रहा है, दूसरा हथियार परीक्षण कर रहा है और तीसरा स्टेल्थ परीक्षण कर रहा है और चौथा एवियोनिक्स परीक्षण कर रहा है और पांचवा हाई स्पीड परीक्षण कर रहा है। यानी कई काम एक साथ चल सकते हैं। अब तेजस मार्क टू की सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार तेजस मार्क टू को किस चीज में सबसे ज्यादा खतरा है। उत्तर है शॉर्टी जनरेशन। यानी एक दिन में कितनी टेस्ट उड़ानें करवाई जा सकती हैं, सिर्फ विमान बनाना ही सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता है लगातार उड़ान परीक्षण करना, क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए हजारों टेस्ट पॉइंट पूरे करने पड़ते हैं, जिनमें उड़ान का प्रदर्शन हो गया, हथियार का परीक्षण हो गया, एवियोनिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, पर्यावरण परीक्षण हो गया, इसके अलावा सुरक्षा परीक्षण हो गए। और अगर विमान जमीन पर खड़ा रहेगा तो विकास धीमा होगा। अब एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तकरीबन 1800 जो उड़ान परीक्षण है, इनकी योजना बनाई गई है और ये 7 साल तक चलने वाला एक विशाल परीक्षण अभियान होगा। अगर 5 प्रोटोटाइप एक साथ सक्रिय रहे तो परीक्षण की गति काफी तेज हो सकती है और यहीं पर एमका का मॉडल तेजस मार्क टू से आगे निकल सकता है। अब भारत में क्योंकि डेडिकेटेड टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो ये काफी एक नया पहलू है, वो है परीक्षण सुविधाओं का। रिपोर्ट्स की बात माने तो आडा एमका के लिए जो विशेष परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित करने पर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक अलग अलग टेस्ट सुविधा होगी, अलग संसाधन होंगे, बेहतर उपलब्धता होगी और ज्यादा उड़ान परीक्षण हमें देखने को मिलेंगे। वहीं इसके विपरीत तेजस मार्क टू को मौजूदा जो राष्ट्रीय परीक्षण सुविधाएं हैं उनको ही साझा करना होगा। जहां पहले तेजस मार्क वन अल्फा और दूसरे जो विकास कार्यक्रम है ये पूरे हुए हैं, जहां पर वायुसेना की गतिविधियां होती हैं। अब क्योंकि परीक्षण उपलब्धता सीमित हो सकती है, इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एमका इस रेस में तेजस मार्क टू को पिछड़ा सकता है। तो क्या एमका वाकई तेजस मार्क टू से पहले तैयार हो जाएगा? इसका शायद जवाब है नहीं। कम से कम वर्तमान योजनाओं के अनुसार तेजस मार्क टू की पहली उड़ान 2026-27 में हमें देखने को मिल सकती है। उम्मीद 27 की काफ़ी ज़्यादा है। अब सर्टिफिकेशन 2028 से 29 तक हो सकता है। वहीं एमका की बात करें तो एमका की पहली उड़ान 2028 से 29 तक और जो सर्टिफिकेशन है 2032 से 33 तक जा सकता है। यानी तेजस मार्क टू पहले आएगा, सेवा में पहले शामिल होगा और उत्पादन में भी पहले जाएगा। तो फिर एमका का फायदा क्या है? देखिए, एमका का फायदा समय नहीं बल्कि दक्षता है। अगर निजी क्षेत्र आधारित मॉडल सफल रहता है तो परीक्षण तेज हो सकते हैं, लागत नियंत्रण बेहतर हो सकता है, जवाबदेही बढ़ सकती है, उत्पादन क्षमता में सुधार हो सकता है और भविष्य के रक्षा कार्यक्रमों को एक नया मॉडल मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 मॉडल इस समय चल रहे हैं। इस समय तेजस मार्क टू और एमका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तेजस मार्क टू भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा, जबकि एमका भारत के स्टेल्थ फाइटर क्लब में एंट्री को सुनिश्चित करेगा। हालांकि एमका तेजस मार्क टू से पहले नहीं आएगा, लेकिन इसका नया प्राइवेट सेक्टर आधारित मॉडल जो है वो इसकी टाइमलाइन को शॉर्ट करने में भूमिका काफी ज्यादा निभाएगा। और अगर ये मॉडल सफल हुआ तो आने वाले वर्षों में भारत के सैन्य विमान विकास की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। और यही वजह है कि एमका केवल एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा निर्माण व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।